ओम शांति। आज जीवन से हमें ये 5 शब्द निकाल देने हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में या तो कहें कि हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं और हमारी ताकत को भी कम कर देते हैं। अब इन 5 शब्दों को जब जीवन से निकालेंगे तो हमारा जीवन स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, शक्तिशाली भी बन जाएगा और हमारे जीवन में सुख शांति कहें या हमारे जीवन में परिस्थितियों को लड़ने की शक्ति भी आ जाएगी। तो इन 5 शब्दों को जब हम सही तरीके से जीवन से बाहर करेंगे तभी हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की जो पॉजिटिव हैं उनकी एंट्री होगी, क्योंकि जब हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तभी हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। तो पहला है दुख। हम कई बार बार संकल्प करते मेरे जीवन से दुख जाता ही नहीं है, मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहता है, मेरे जीवन से दुख कब जाएगा। क्योंकि जब हम दुखी पने के संकल्प करते हैं हमारे जीवन में हमेशा दुख बना रहता है फिर। लेकिन अब मुझे इस संकल्प को बाहर करना है कि मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख है, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आएगा भी वो परिवर्तन हो जाएगा सुख में। टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि संकल्पों में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो आप उस दुख को भी किस में परिवर्तन कर दें? सुख में। अब दूसरा है दर्द। कोई व्यक्ति आपको दर्द देकर जाता है, पीड़ा देकर जाता है, तो आप उस दर्द में जीना ना सीख करके उस दर्द से लड़ना सीख जाएं कि इसने अगर मेरे को दर्द दिया है, पीड़ा दी है, तो मुझे इतना स्ट्रांग बनना है ये दर्द और पीड़ा ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब वो व्यक्ति आपको दर्द देता है तो वो ये समझता है कि ये कमज़ोर है, ये असहाय है, ये लाचार है या ये बेचारा है। लेकिन जब आप उसको दर्द से निकलने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे तो सामने वाला आपको दर्द देने से पहले 50 बार सोचेगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपको जब बेचारा, असहाय या कमज़ोर समझता है तब वो आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपके जीवन में वो दर्द भरता है। और कई बार हम उस दर्द को बहुत तरीके से ले भी लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम दर्द ले रहे हैं तो उसको सहना भी आना चाहिए, और अगर मेरे पास सहन शक्ति कम है तो मुझे दर्द भी नहीं लेना है, क्योंकि उस दर्द के कारण मेरे जीवन की दशा बिगड़ जाएगी। उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा जिसने दर्द दिया, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो दर्द से लड़ना सीख जाएं। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दें कि दर्द आपके सामने छोटी चीज़ हो जाए। और फिर है चिंता। तीसरा, चिंता। क्योंकि चिंता को एक चिता के समान गिना गया है। आज व्यक्ति अपने बिजनेस की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता और स्वयं की चिंता, या कई बार जॉब नहीं मिलती तो उसकी चिंता। जब इतनी सारी चिंताओं में ग्रसित हो जाता है, उन चिंताओं के कारण आपको क्या सफलता मिलेगी? जब आपको चिंताओं से कोई सफलता मिलने वाली ही नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं? तो चिंता को हमें बदलना है शुभ चिंतन में। अपने लिए अच्छा सोचें कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी सुख शांति वाली है और मेरे जीवन में जो भी चीज़ें आएंगी वो बहुत अच्छी आएंगी। तो आपकी चिंता को आपने शुभ चिंतन में परिवर्तन कर दिया। तो जहाँ पर चिंता चिता के समान थी वहाँ वो चिंता शुभ चिंतन के समान बन गई। ओनली अपने माइंड के चिंतन को बदलना है तो चिंता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति चिंताओं में इतना ग्रसित हो जाता जो टेंशन और डिप्रेशन की या नींद की गोलियां खानी पड़ती। लाने वाले भी हम हैं और उसको फिर मिटाने की कोशिश भी हम ही करते हैं। तो पहले आप सोचें आप लाए ही क्यों जो आपको मिटानी पड़ी। इसीलिए कोई भी चीज़ को लाने से पहले आप 10 बार सोचें कि ये जब मेरे जीवन में आएगी तो मुझे क्या क्या देकर जाएगी। क्योंकि ये सौगात तो है नहीं जो आपके जीवन को वो अच्छा श्रेष्ठ बनाकर चली जाएगी।
क्योंकि चिंता के कारण कहीं ना कहीं हमारा जीवन बिगड़ जाता है। हम जो जीवन में अचीव करना चाहते वो नहीं कर पाते हैं। अब चौथा है डर। जब व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो जाता तो कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। और डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी जगह जीत हासिल नहीं कराएगा। इसीलिए जब आपने एक निडर बनना सीख लिया तो आपके सामने डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने डर को ख़त्म करो और अपने जीवन को निडर बनाओ, क्योंकि निडरता की निशानी है कि आपको किसी भी प्रकार का डर ना हो। आज हम डाइटिंग करते हैं, भोजन छोड़ते हैं डर के कारण, पेट ना बढ़ जाए, तो उसमें ऑप्शन और भी हैं। मान लो सपोज़ डॉक्टर ने आपको ये बीमारी बोल दी तो भी आप डर जाते हैं। पढ़ाई में अगर मार्क्स कम आए तो भी डर जाते। तो हम उन चीज़ों से निडरता से लड़ना नहीं सीखे, हम डरना सीखे। आज हमने भोजन छोड़ा, किस लिए? डाइटिंग के लिए, फिगर ठीक होनी चाहिए। आप भोजन ही उतना करो ना जितने आपकी फिगर ठीक रहे। हम ओवरलोड भोजन कर लेते हैं, फिर फिगर को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे उपवास रखते हैं और बहुत सारी फिर डाइटिंग करते हैं। क्यों? भोजन ही शरीर को उतना दो, वही चीज़ खाओ जो संतुलित आहार के रूप में आ रही है, जो आपके फिगर को भी अच्छा रखे। अब जो व्यक्ति डेली फ्रूट, हरी सब्जियां, चपाती ये चीज़ें ले रहा है तो उसको तो फिगर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम तली मली इतनी चीज़ें खाते हैं, इतने फास्ट फूड खाते हैं, तो फिर हमें जिम भी जाना पड़ता है, दौड़ भी लगानी पड़ती है, फिगर को मेंटेन करने के लिए कई बार उपवास भी रखने पड़ते हैं। तो अंदर डर था कि मेरा मोटापा ना बढ़ जाए, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए, बीपी की प्रॉब्लम ना हो जाए। आह्वान कौन कर रहा है? एक डर। और कई बार व्यक्ति डर डर के कारण इतना भोजन कर लेता है ओवरलोड, जो कई बार उसे फिर कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। निडरता से हर परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि जब हम अपने आप को निडर समझेंगे तभी लोग आपका किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो पहला था दुख, दूसरा दर्द, तीसरा चिंता, चौथा डर। अब हमें अंदर से जब एक डर की भावना खत्म हो जाती है, तो जब एक डर खत्म हो गया तो भय उत्पन्न हो जाता है। अरे मेरे साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है। और कई बार भय के कारण व्यक्ति मंजिल पर पहुंचते पहुंचते भी वापिस आ जाता है। अंदर से अपने भय को निकालो, और उस भय की झलकियां आप अगर आप देखें, आपके बोल देते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा बन सकूंगा कि नहीं बन सकूंगा, मैं इस चीज़ को अचीव कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ये सब भय की निशानियां हैं। जब डर और भय ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपके जीवन से, तो आप भले बिजनेस के अकॉर्डिंग देखें, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखें या घर परिवार के अकॉर्डिंग देखें, आप हर चीज़ से निकल सकते हैं और आपके जीवन में सफलता आ सकती है। कई बार हम स्वप्न में भी डर जाते हैं, क्योंकि हम दिनचर्या में कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो स्वप्न में डरते हैं। हमें डरना नहीं है, ना भय में आना है ना डरना है। हमें बस अपने को फुल चार्ज करना है। तो जब ये 5 शब्द आपके जीवन से निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन को भी चार्ज कर पाएंगे और अपने मन को भी आप फुल चार्ज कर सकते हैं। ओम शांति।